अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं इस्लाम वर्सेस मुस्लिम्स। मैं मोहम्मद खालिद। इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई थी वो इस्लाम और मुसलमान से मुताल्लिक थी, लेकिन मेरा ये वीडियो ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क में इस वक्त लोकसभा 2024 के इलेक्शन हो रहे हैं। बहुत अहम इलेक्शन है हर लिहाज से। हर लिहाज से का मतलब यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी डेमोक्रेसी जो है इस वक्त दाव पे लगी हुई है। जैसे कि हम लोग जानते हैं 2014 से लेके इन 10 सालों में बीजेपी की हुकूमत ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। सिवाय हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, राम मंदिर और मस्जिद और ये सारा कुछ जो है उन्होंने 10 साल में किया है, कोई तरक्की का काम नहीं किया है। देखा जाए तो ये हुकूमत हमने एक जाहिल ग्रुप को दे दी थी, जो कि प्राइम मिनिस्टर खुद कहता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने 10वीं भी नहीं की है। और वो जो टकलू है वो जो है उनकी डिग्री दिखाता फिर रहा है कि नहीं साहब प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो MA किया हुआ है, ये किया हुआ है। ये झूठे लोग हैं, झूठी हुकूमत है। लिहाजा हमने अब जो है इनकी चुंगल से निकलना है। आइए अब मैं जरा थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मेरा जब शुरू में नया वोट आया था आज से 30-35 साल पहले, तो बहुत क्रेज था वोट डालने का। मैंने 10-15-20 साल बहुत वोट डाले, चाहे वो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो या लोकसभा के इलेक्शन हो। फिर मेरी एक रिसर्च ये रही कि हम जिन लोगों को वोट डालना है वो कौन लोग हैं। ये सफेद खादी कुर्ते पजामे वाले जिनको हम बहुत इज्जतदार समझते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये बहुत हमारी खिदमत कर रहे हैं। देखा जाए तो ये एक तरह के करप्ट लोग हैं जिनका मकसद सिर्फ करप्शन है, और करप्शन के जरिए ही ये लोग जो है खूब पैसा कमाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कॉर्पोरेटर है तो गली अगर बन रही है तो वो ठेकेदार को ठेका देंगे, बिलिंग कुछ और होगी, कमीशन जो है वो कॉर्पोरेटर का अलग होगा और जो ठेकेदार है उसका अलग होगा। इससे बड़े लेवल पे जाइए, MPs है तो वो भी और बड़े ठेकेदारों को वो ऑर्डर देते हैं तो उनकी कमाई उनसे और ज्यादा मोटी होती है। ये देखा जाए तो नीचे से लेके ऊपर तक सिर्फ करप्शन है, क्योंकि हमारे मुल्क का नहीं बल्कि इस पूरे सब कॉन्टिनेंट का, इसमें इंडिया, पाकिस्तान से करप्शन में हमसे और 2 कदम आगे है। और बहरहाल हमें उनसे कुछ लेना देनी, हम अभी अपने अपने मुल्क की बात करेंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जब इन खादी कुर्ता पजामा वालों को देखा कि यार ये सारे करप्ट लोग होते हैं, ये तो सब चोर हैं, मैंने जो है 10 साल जो है मैंने वोट डालने बंद कर दिए। फिर उसके बाद नोटा का एक ऑप्शन आया कि भाई अगर आपको कोई नेता पसंद नहीं आ रहा तो आप नोटा को वोट दीजिए। तो मैं नोटा को वोट डालने लगा। ना मुझे ये खादी कुर्ते पजामे वाले पसंद, ना मुझे वो खादी कुर्ते पजामे वाले। चोर से बड़े भी कोई चोर होते हैं जिनको डाकू कहा जाता है। ये 2014 में जो बीजेपी की हुकूमत है, ये डाकुओं की हुकूमत है। इन्होंने डाका डाला है मुल्क के खजाने के अंदर। इन्होंने अपने यार दोस्तों को, अडानी, अंबानी, नीरव मोदी और ये जितने भी विजय माल्या, इन सबको उन्होंने भरपूर पैसा दिया। वो किसका पैसा था? वो इनके बाप का पैसा था, वो जनता का पैसा था, हमारा पैसा था, आपका पैसा था, जो हम टैक्स जो जमा कराते हैं सरकारी खजाने में, वो पैसा था। वो 16 लाख करोड़ जो है उन्होंने अपने यार दोस्तों को बांटा। ये 16 लाख करोड़ आप अगर उसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना चाहें कि 16 लाख करोड़ में जीरो कितने आते हैं, तो आपका कैलकुलेटर काम नहीं करेगा। आप जो है उसमें बहुत ज्यादा जीरो लगाएंगे, तब जाके जो है आपको पता चलेगा कि हाँ ये है 16 लाख करोड़। 16 लाख करोड़ बहुत होते हैं, और ये एक तरह से इन्होंने डकैती मारी है। और आज भी हम उन्हीं डाकुओं को, अंधभक्त जो है उन्हीं डाकुओं को जो है वो इलेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रहे हैं। ये लोग सिर्फ डाकू ही नहीं है, एक नंबर के जाहिल लोग भी हैं। आप इनकी स्पीच सुन लिए, आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस चौकीदार ने नहीं की। मैं तो इस चौकीदार का और चाय वाले का नाम लेना पसंद नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि मैं इसका नाम लूं, मैं अपना मुंह गंदा करूं। इसका नाम लूंगा तो मेरा मुंह कड़वा हो जाएगा। इसने हिंदू मुस्लिम 10 साल में इतना जो है वो दरार डालने की कोशिश की है। वो तो शुक्र यह है कि हम लोग जो है इसके बैकग्राउंड में नहीं आए, हमारा कोई आपस में हिंदू मुस्लिम कोई ऐसा फसाद नहीं हुआ। बल्कि मेरे लिहाज से ये एक किस्म के बावले हैं, बिल्कुल पागल लोग हैं जितने भी है। बल्कि मैं कहता हूं कि अगर बावलों के या पागलों के अगर सर पे सींग होते ना, तो ये सब बीजेपी वाले 12 सिंगा होते। और आप इस बात से अंदाजा लगा लिए कि ये अगर सब 12 सिंगा होते तो इन 12 सिंगों का सरदार है, जो चौकीदार है, उसके कितने सिंग होंगे। हमने इन लोगों से अपने मुल्क को बचाना है। हिंदू मुस्लिम भाईचारगी, हिंदू मुस्लिम की जो सॉलिडेरिटी है उसको कायम रखना है। जो हम लोग इस मोहब्बत से इस मुल्क में रहते हैं, इसको कायम रखना है। ये बिल्कुल एक जोकरों की सरकार थी। इन्होंने पिछले गोल पार्लियामेंट के अंदर जो है वो सिर्फ सर्कस दिखाया, कुछ नहीं है। और इस चौकीदार ने सिर्फ जोक सुना है। इतनी कॉमेडी वीडियोस हमने इन 10 सालों में देखी है कि शायद हमने पूरी जिंदगी में भी नहीं देखी होगी। लोग कपिल शर्मा का कॉमेडी शो नहीं देखते, कोई कॉमेडी फिल्म नहीं देखते। इस चौकीदार की, इस चाय वाले की कोई भी क्लिप देख रही है, आपको हंसी आएगी। बिल्कुल जाहिल बनने की बातें हो रही है। इन बीजेपी वालों ने उस सर्कस में कोई कारनामा तो किया नहीं, कोई करतब तो नहीं दिखाया, सिर्फ जोकर वाली हरकतें की हैं इन्होंने इन 10 साल के अंदर। और आज भी EVM पे ही इलेक्शन हो रहे हैं, और नतीजा देख लिएगा वही 2019 का निकलेगा। हम ये जानते हैं कि 2014 में बेशक उस चौकीदार की लहर थी, उसमें वो जीता, लेकिन इस 5 साल में इसने कुछ नहीं किया।
और हमें यकीन था कि 150 से 250 से ज्यादा इसकी सीटें नहीं आएंगी, लेकिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी से कहीं ज्यादा इसकी सीटें आई। क्यों? ईवीएम ने ही इस चौकीदार को जो है ये इलेक्शन जितवाया 2019 का, और आज भी ईवीएम पे हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी जो है इनकी गोदों में बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। वहां हर चीज में जो है वो खिलाई पिलाई हो रही है और कुछ नहीं। देखिएगा 2024 में भी यही होगा, क्योंकि ईवीएम पे इलेक्शन हो रहा है। बहरहाल जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जो है अपना वोट जाया करता था, मैं नोटा को लगाता था, लेकिन इस बार नहीं होगा। इस बार मैं वोट दूंगा अपनी ही जो मतलब इंडिया अलायंस है उनको आपने भी वोट देना है, और इस बार जो है मैं कांग्रेस को दूंगा। हमारे जो यहाँ के जो अलायंस की जो कैंडिडेट है वो कांग्रेस पार्टी से है, तो मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। और मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूँ, आप भी इंडिया अलायंस को, हालांकि अब बचे ही कितने इलेक्शन, हालांकि इलेक्शन अब रह ही कितने गए, सिर्फ 2 फेज रह गए हैं। जितना भी रह गया है आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के जो है वोट दें और इंडिया अलायंस की जो कैंडिडेट है उनको वोट दें।